गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पार की कंप्यूटर क्लासेस में। इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ एक्सेल यूज़ करना। ठीक है, तो एक्सेल के हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है मार्कशीट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों की मार्कशीट है, जहाँ पर रोल नंबर दिया गया, स्टूडेंट नेम दिया गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, टोटल हमें निकालना है, एवरेज निकालना है, ग्रेड निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज़ करना, और साथ में एक्सेल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग कोई भी छोटा सा भी काम एक्सेल में कर रहे हो। तो देखो, ये चीज़ें तो यार क्लिपबोर्ड की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आपके ज़रूरत की नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने सबने सीख रखी है। ठीक है, तो अभी सीखना इसका आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कॉपी वगैरह ये सब कुछ आपको आता है। ठीक है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में बहुत सारे फ़ॉन्ट है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्की। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया पार्की। अब देखो, इसके अंदर फ़ॉन्ट में तो बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये भी आप लोगों ने यूज़ कर रखा है। छोटा बड़ा करना है तो आप लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, जिसमें कर्सर रहेगा। इटैलिक वगैरह करना है, बोल्ड वगैरह करना है, तो वो सभी चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और ये जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है ये जाना ज़रूरी है, बट ये आपने MS Word यूज़ करा होगा। बॉर्डर किस काम का है, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट किया, बॉर्डर जानना ज़रूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ऑल बॉर्डर अगर आप कर लोगे तो भाई चार तो देखो बॉर्डर बन गया। ठीक है, यहाँ देखो और कहीं बॉर्डर है, कहीं नहीं है, बट यहाँ चार तो बॉर्डर आ गए। उसके साथ साथ अगर आपको बस ऊपर या नीचे बॉर्डर रखना है तो उसका भी है, टॉप में बस बॉर्डर रखना है। ठीक है, इससे पहले तो हम इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और इसका जो बॉर्डर है वो हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कोई बॉर्डर नहीं। अब देखो, अब हमें मान लो मैंने इतनी को सेलेक्ट किया, अब मुझे ऊपर बॉर्डर चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें मान लो राइट में बॉर्डर चाहिए, तो राइट में कर देंगे, उस राइट में बॉर्डर आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे कहीं और टॉप में बॉर्डर चाहिए, देखो टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर हटाने है, सेलेक्ट करना है आपको बॉर्डर वाला एरिया, और आपको यहाँ पर जैसा नो बॉर्डर में बॉर्डर हट जाएगा। तो ये बॉर्डर काम आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप कुछ काम करते हो एक्सेल में, प्रिंट निकालने जाते हो तो प्रिंट में ये जो लाइन से दिखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रही है बट प्रिंट में नहीं दिखती। प्रिंट में दिखाने के लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर लेना पड़ता है, तब भी ये लाइन्स दिखती हैं। ठीक है, जिन जिन लाइन को आप लोग लेते हो वही आपको बॉर्डर में दिखती है। ठीक है, मतलब वही चीज़ें आपको प्रिंट के टाइम दिखती है। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अलाइनमेंट में ऐसे ही है। ठीक है, आप लोग जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जैसे हमें इसे ऊपर करना है, बीच में करना है, नीचे करना है, लेफ़्ट राइट के लिए भी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं लेफ़्ट में ले जाना है, मिड में ले जाना है, सेंटर मतलब। ठीक है, फिर ऐसे लेफ़्ट राइट जिधर भी करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये आपको जैसे ये टैक्स है, ठीक है, आपको वर्टिकल में करना है। ठीक है, या फिर रोटेट टैक्स अप करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आपको करना है आप लोग वैसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग आराम से इनका यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर एक रैप टैक्स है। रैप टैक्स का क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप लोग मान लो यहाँ पर कुछ टैक्स लिख रहे हो। ठीक है, तो देखो रैप टैक्स रहेगा तो एक ही लाइन में जाता जाएगा। ठीक है, ये देखो लाइन ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाएगी अगर आप लोग यहीं पे इसे ऑफ़ कर दोगे। ठीक है, रैप टैक्स को अगर आप लोग कर दोगे ऑफ़, तो ये जो हो जाएगा सारा चीज़ एक लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है रैप टैक्स। बाकी मर्ज एंड सेंटर के बारे में बता दूँ। मर्ज एंड सेंटर बहुत काम की चीज़ है। जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ डाटा है। ठीक है, मान लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनका जो फॉर्मेट है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। ठीक है, क्लियर ऑल कर दिया हमने इसे, और मैंने इसे कर दिया छोटा। क्लियर ऑल का भी यूज़ आप समझ गए होगे। इससे क्या है, आप लोग फॉर्मेट और जो भी डाटा है वो चीज़ें आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगला जो हमारा ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जैसे कि मैं इसे सिंपल पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर ही है, ये तो हमारा नेम रोल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ की कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या भाई, अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि इसको बड़ा करके यहाँ तक ले जाऊँगा, नहीं, फिर बाकी डाटा कहाँ आएगा। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं और इन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। मान लो मेरा डाटा इतने बड़े में बन रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ तक मेरी एक हेडिंग रहे, यहाँ से यहाँ तक एक हेडिंग रहे, और हेडिंग पूरे में मतलब एक मतलब जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, इसे सेलेक्ट करना है और सिंपल जाना है मर्ज एंड सेंटर पे, बस इस पर क्लिक करना है। अब ये पूरा जो है ना, पूरा एक सेल बन जाएगा। मतलब मर्ज एंड सेंटर क्या काम है, कई सारी सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देना बस। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर सिंपल। अगर आप खाली मर्ज करना चाहते हो तो वो भी है। ठीक है, मर्ज एक्रॉस। एंड मर्ज एंड सेंटर्स क्या होगा, जो टैक्स होगा वो बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा मिलता है मर्ज एंड सेंटर का।
बाकी यहाँ पर जर्नल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किस काम में आती है अगर आपको मतलब किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है कि ये भाई अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है, ये डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, तो ये उसके काम आता है। उसके साथ साथ जैसे आपको कोई साइन चीज़ जैसे रुपी उपी वाला, ठीक है, तो वो भी आपको यहीं मिलेगा। करेंसी में जाओगे, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर सिंबल पे जाओगे और आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा, फिर आपको नीचे रुपी का साइन भी मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फ्रेंड्स, सब भी करेंसी आपको यहाँ मिल जाएंगी, सब ये देखो रुपी मिल गया, ठीक है। आप मान लो आप कुछ भी यहाँ पे नंबर डालते हो इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक रुपी का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर नंबर्स का, बहुत सारी चीज़ें। एंड बाकी स्टाइल वगैरह सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। स्टाइल में जैसे आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, उसे आप लोग कोई अलग स्टाइल देना चाहते हो, ये देखो अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल हैं यहाँ पर। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर देना चाहो, ठीक है। तो जैसा भी आपको स्टाइल देना आप लोग दे सकते हो। बाकी फिर दोबारा अगर आपको क्लियर करना है फॉर्मेट, तो क्लियर ऑल कर दो, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब पहले जैसा साफ, ठीक है। कहीं पे दिक्कत हो कुछ नहीं करना, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट करना होता है, अंदर का जो माल जो है मटेरियल वो क्लियर करना कर सकते हो। कमेंट क्लियर करना, हाइपरलिंक क्लियर करना, जो क्लियर करना वो भी कर सकते हो। क्लियर ऑल करोगे तो सब कुछ फॉर्मेट, फॉन्ट, मतलब जो भी होगा टैक्स वगैरह सब क्लियर हो जाए, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको भी समझाऊंगा अच्छे से जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। बाकी इंसर्ट वगैरह, ठीक है, यहाँ से चीज़ें आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, टेबल वगैरह इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप लोग ट्राई करना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, एक इसके ऊपर 1 से 2 घंटे की वीडियो आएगी एक्सेल के ऊपर, वो देखना आप लोग, और वीडियो जल्दी आएगी। बाकी ये चार्ट वगैरह है, ठीक है, सेव वगैरह आप लोग इंसर्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सिंबल बहुत सारे, पेज लेआउट, ठीक है, तो पेज लेआउट से आप लोग अपने पेज का जो लेआउट है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला है बहुत सारे यहाँ पर, वी लुकअप का, ठीक है, और ऑटो सम का, काउंट का, एवरेज का, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर। फिर ऐसे डाटा का ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबका धीरे धीरे मैं यहाँ पर यूज़ भी आपको दिखाऊंगा, व्यू रिव्यू, तो उसके साथ साथ आपको समझाते रहूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है अपना ये, ठीक है, ये छोटा सा डाटा अपने पास, तो इस डाटा की मदद से हम लोग यहाँ पर आपको सिखाने वाले एक्सेल यूज़ करना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास डाटा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कॉलम दे रखा है, सबसे पहला रोल नंबर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, रोल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर लिखेंगे डॉट लगा दो, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो डॉट लगा देना आगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन स्टूडेंट नेम का, स्टूडेंट नेम, ठीक है। एंड इससे आप लोग इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, डबल क्लिक आपको जैसे इस पर करना होगा, ठीक है। इस लाइन पे रखे ऐसे डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो मतलब अपने साइज़ में आ जाएगा, जितनी ज़्यादा उसे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर उसका सब्जेक्ट के नाम है हिंदी, ठीक है, हिंदी, उसी के साथ साथ फिर इंग्लिश है, अगला ऐसे मैथ है हमारे पास, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। एंड देन हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी मतलब काम करने, जैसे टोटल निकालना है इसका, ठीक है। टोटल एवरेज निकालना है कि मतलब एक बच्चे के एवरेज कितने मार्क्स हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट मिला के। फिर ग्रेड निकालना है, ठीक है, तो ग्रेड ए मिला बच्चों को, बी मिला, सी मिला, क्या मिला, ठीक है, तो वो निकालना है यहाँ पर। ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या ग्रेड हम लोग ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला कर सकते हैं कि फर्स्ट है बच्चा, सेकंड है, बट ग्रेड बेसिकली ABC में ही होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ABC में यहाँ निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा इफ़ का फॉर्मूला लग गया, तो ये थोड़ा सा बस मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने का लगेगा, ठीक है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम लोग इन्हें एडजस्ट कर लेंगे, डबल क्लिक आपको एडजस्ट करना है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, सभी को। जैसे आपको डबल क्लिक करना है, जिसको छोटा होना होगा छोटा हो जाएगा, जिसको बड़ा होना होगा बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर की चीज़ें डाल दी, और क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हेडिंग का, तो हेडिंग के लिए क्या करना है, इन्हें सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, मुझे ऊपर हेडिंग डालनी है। फिर लेफ़्ट क्लिक करोगे, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, राइट, एंड देन आपको यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन होगा, ओके कर दो, ऑटोमेटिक ऊपर देखो सेल इस तरीके से आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट तो था ही बट मैंने आपको समझाने के लिए अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मार्कशीट, तो मार्कशीट में लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट का यूज़ आपको बताता हूँ, जैसे मुझे इसे एक अलग तरीके का फ़ॉन्ट देना है, जैसे यही वाला फ़ॉन्ट देना है, ठीक है। और इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करना है, जितना बड़ा करना है उतना बड़ा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, बट ज़्यादा बड़ा वियर्ड सा लगेगा, ठीक है, तो इतना ठीक है। एंड कोई अलग सा फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर,
वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी जैसा फ़ॉन्ट आपको ठीक लगे वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट मैंने देता है, ठीक है। एंड आगे हमें क्या करना है, इनको भी हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट दे देंगे, ठीक है। नहीं, इनको हम लोग एक फ़ॉन्ट देते हैं, फिर नीचे का जो माल होगा उसे अलग फ़ॉन्ट देंगे। तो चलो इन्हें हमने एक फ़ॉन्ट दे दिया। बाकी हमें अब क्या करना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट वगैरह। सो गाइस यहाँ पर अब हम लोग डालते हैं रोल नंबर, ठीक है। तो जैसे 10 बच्चे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे 10 बच्चे, तो 10 तक रोल नंबर डाल देते हैं। अब देखो इसमें भी एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे कि आपको कोई नंबर लिखना है तो आपको 1 या 2 बार लिख देना है, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा बार लिखना नहीं है सिर्फ। इसकी भी ट्रिक बता दूँ, जैसे आपने कोई नंबर लिखा तो आपको सिंपल उन नंबर्स को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक इस तरीके से आपको ड्रैग करके आगे कर देना है। जहाँ तक जितने नंबर देखो आप लोग, जितने नंबर ले जाओगे उतने नंबर, देखो 12 13, जहाँ तक आप लोग जाओगे उतने नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी, ठीक है। 1 2 नंबर डाल दो, 3 नंबर डाल दो, फिर ऑटोमेटिक ड्रैग करोगे और काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस लेकिन ये उन्हीं चीज़ों में वर्क करे जो कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे कि आपके नंबर्स हो गए, डेज़ हो गए, डेज़ के नाम जैसे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, और मंथ हो गए, ठीक है। तो उन चीज़ों में काम करता है। बाकी हम लोग स्टूडेंट के जैसे नाम लिखना है तो हमें यहाँ पर बच्चों का नाम अलग से लिखना पड़ेगा एक एक करके। जैसे अशोक हो गया, ठीक है, उसके बाद मनोज हो गया, फिर राजेश, जैसे प्रेम हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो 10 बच्चे 10 के नाम लिख। एंड गाइस हमें अब यहाँ पर मार्क्स बच्चों को डाल देने हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मतलब किस में कितने कितने हैं, तो मैं यहाँ पर जो मार्क्स है वो फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। सो गाइस पूरा डाटा हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हमें क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए, एवरेज और ग्रेड के लिए। टोटल के लिए देखो सबसे ईजी फॉर्मूला होता है टोटल यानी सम। इसका सिंपल फॉर्मूला तो इक्वल्स टू लिखो, फिर सम लिखो, ब्रैकेट आपको लगाना है, एंड देन जितना भी डाटा है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। इक्वल्स टू सम लिखना है आपको, ब्रैकेट लगाना है, डाटा सेलेक्ट करना है जिसको भी ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। बहुत सिंपल काम है, ठीक है, कुछ भी मेहनत नहीं है आपकी। और देखो सिंपल क्या है, आप लोग इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप लोग यहाँ पर ड्रैग कर लेते हो, ठीक है, तो ये सबका जो आंसर है वो एक बार में आ जाएगा। इन दोनों बच्चों के जो मार्क्स है वो सेम है, ठीक है। और देखो करना कुछ नहीं, तो आपको ये जो है ब्लैक कलर का, इसे आपको जस्ट यहाँ पर ड्रैग करना होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो यही जो सेम फॉर्मूला है जो इसमें लगा है वही सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा, देखो सब में, ठीक है। वो ऑटोमेटिक अपना मतलब चेंज करते जाएगा, ठीक है, लाइन वाइज। अब गाइस नेक्स्ट निकालना है हमें एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं, आपको जस्ट इक्वल्स टू लिखना है, एवरेज लिखना है, इसके ब्रैकेट लगाना है, एंड देन जो भी नंबर है, जैसे ये टोटल है, टोटल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर लगाना है ये वाला स्लैश वाला साइन, और जितने सब्जेक्ट है जैसे 1 2 3 4 5, जस्ट 5 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। इसके लिए आपको स्लैश लगा के फिर वो नंबर डालना है, एंटर करना है। आगे क्या है फॉर्मूला, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट जो भी नंबर है सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिंपल, स्लैश वाला साइन लगाना है, कितने सब्जेक्ट है 5, ब्रैकेट को करना है बंद और दबाना है एंटर। अब देखो बाकी सब में निकालने के लिए सेलेक्ट करना है इन्हें और ड्रैग कर देना सब के। देखो एवरेज, देखो हर बच्चे के एवरेज जो निकल जाएंगे, किसी के भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 17.2, इससे ज़्यादा किसी के एवरेज मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। बाकी टोटल यहाँ पर देखो 86 है, ठीक है, इस बंदे का, इसका 74 है, सबका अलग अलग है। इन दोनों का 86 है, तो उनका जो एवरेज मार्क्स बना है हर सब्जेक्ट का, मतलब ये कहा जाएगा कि जैसे प्रेम है, ठीक है, तो प्रेम के हर सब्जेक्ट के अंदर 17.2 मार्क्स आए हैं, ठीक है, सब में, किसी में 26 है, किसी में 12 भी है, किसी में 10 भी है। तो यही है, इसने किसी में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए, किसी में 10 मार्क्स लाए, किसी में 12 11, तो सबका क्या हो एवरेज निकल गया। अब ये कह सकता है बच्चा कि हाँ मेरे सब में 17 मार्क्स है। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड। ग्रेड का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो सिंपल क्या करना है, ग्रेड के फॉर्मूले में आपको मदद लगेगी इफ़ वाले फॉर्मूले की। जी हाँ, ग्रेड निकालने के लिए इफ़ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, चाहो तो जा करके देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से कि किस तरीके से इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल्स टू लिखना है, देखो जो भी फॉर्मूला है इफ़ का, जैसे तो इफ़ आपको लिख देना और ब्रैकेट लगा देना। अब आपको इफ़ के फॉर्मूले में क्या होता है, आपको बनाना होता है स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपका जो ग्रेड है वो निकल सके।
तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पर ये बनाएंगे कि अगर हमारा जो मार्क्स है, ठीक है, 75 से ऊपर है, ठीक है, अगर 75 से ऊपर हमारे मार्क्स हैं टोटल, तो वो बच्चा क्या होगा, उसकी ग्रेड रहेगी ए। और फिर हम बनाएंगे 65 या 75 के बीच में, तो उसकी जो ग्रेड होगी वो होगी बी, ठीक है। और जिस बच्चे की जो ग्रेड है वो 65 से नीचे होगी तो वो होगा सी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पास फेल ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे ए बी सी का लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये भी काम कर सकते हो। बाकी हमें सिंपल करना क्या है, इफ़ जैसे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना, उस वाले टोटल वाले बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर लगाना है ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, एंड देन आपको लगाना है इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। S3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, S3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 77, सॉरी 75 हमें लेना है, ठीक है, 77 नहीं 75 सही है। हम पहली कंडीशन बनाएंगे, अगर S3 के मार्क्स, S3 मान लो हमारा 1% है, ठीक है, तो S3 के जो मार्क्स हैं अगर 75 से ज़्यादा हैं या 75 के बराबर हैं तो वो बच्चा क्या होगा, इस आपको सबसे पहले तो आपको कॉमा लगाना है और फिर ये वाला साइन, ठीक है। एंड फिर आपको यहाँ पर लिखना है ए, तो मैं यहाँ पर जैसे ग्रेड का लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस पर ए डालूंगा, ठीक है। एंड देन आपको दोबारा कॉमा लगाना है, तो हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। एंड अब हमें बनानी है अगली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट हमारी होगी कि S3 अगर लेस देन या ग्रेटर देन होगा 75 के तो ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट होगी इफ़, अगेन ब्रैकेट लगाना है आपको और इस बार दोबारा इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा लगाना है ग्रेटर देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, ठीक है। देन क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड देन फिर बी, ठीक है, बी ग्रेड होगा, ठीक है। और फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, और फिर आपको दोबारा लगाना है कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये अगली स्टेटमेंट क्या होगी, सी, सी किस लिए होगी वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको फिर लगाना है 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आपका जो फॉर्मूला होगा कंप्लीट हो गया। सी से लगाना कि हमने स्टेटमेंट क्या बनाई, S3 अगर 75 के इक्वल्स टू होगा या बड़ा होगा तो ए होगा, S3 अगर 65 के इक्वल्स टू होगा या बड़ा होगा और 75 से नीचे होगा, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि 75 से नीचे होगा तो वो होगा बी। अगर कोई भी 65 से नीचे जो भी डिजिट होगी वो ऑटोमेटिक सी बन जाएगी। एंटर करना आपको, देखो ऑटोमेटिक आपका जो ग्रेड है वो आ जाएगा और आपको जिस इसी को आपको ड्रैग कर देना है, सबके जो ग्रेड है वो निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ग्रेड निकालना भी सिखा दिया, एवरेज निकालना सिखा दिया, टोटल निकालना सिखा दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, वो है गाइस इसके अंदर बॉक्स लगाना, क्योंकि देखो होगा क्या, बॉर्डर लगाना, ठीक है। अगर आप जाओगे प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पर देखो आपको कोई भी यहाँ पर लाइन नहीं दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। स्टाइल वगैरह की वो दिख रही है बट कोई लाइन वगैरह नहीं दिख रही। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सबको, जहाँ तक आपको लगाना है, और फिर आपको जाना है बॉर्डर पे और करना है ऑल बॉर्डर। एंड देन अब आप जाओगे प्रिंट पे तो आपको यहाँ पर देखो सब पूरे पे बॉर्डर मिल गया। अब देखो प्रिंट करते समय एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो पेज लेआउट का ऑप्शन था, ठीक है, तो वो यहीं काम आता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, नॉर्मल हम पोर्ट्रेट में काम करें तो हमें क्या करना है, लैंडस्केप में करके काम करना है। और पेज का जो साइज़ है वो आपको A4 कर देना है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट निकालोगे तो A4 होगा। अब आप देखो, अब आप प्रिंट पे जब जाओगे तो आपको देखो ऑटोमेटिक ये A4 पेज हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास जो डाटा है इसका आपको जो साइज़ है वो छोटा बड़ा करना है उस। अब आप लोग अपना जो पेज सेटअप है वो देख सकते हो, इस तरीके से हो गया। अब हमें देखो A4 पेज भी हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरे एक सही तरीके से पेज पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा बड़ा करना है, तो इसके लिए आपको जाना है पेज सेटअप में, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्केलिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको इससे आपको बढ़ाना है। आप लोग यहाँ पर एक बार मतलब जितना आपको बड़ा करना है उतना करके आप लोग यहाँ पर देख लो, ऑटोमेटिक डाटा आपको उतना बड़ा हो जाएगा। बाकी आपको जैसे थोड़ा सा और छोटा या बड़ा करना है वो भी आप लोग यहाँ पर करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे और मैं इसे कर देता हूँ 61, ठीक है, और ओके करता हूँ। अब देखो अब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक है। और ऐसे आपको और भी कुछ स्केलिंग वगैरह करनी है तो सारे काम यहाँ पर आप लोग कर सकते हो और आराम से यहाँ पर प्रिंट आउट जो इसका निकाल सकते हो। PDF फॉर्म में करना है तो इसके लिए दोबारा फाइल में जाना है, प्रिंट पे जाना है और यहाँ पर आपको जैसा ऑप्शन होगा ये प्रिंट का, इस पर क्लिक करके PDF पे कर दोगे। तो प्रिंट पे जब क्लिक करोगे तो और जो भी नाम डाल दो ऑटोमेटिक आपके ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल काम है PDF में कन्वर्ट करना, प्रिंट निकालना, ठीक है। तो बाकी आराम से आप लोग इस तरीके से कर सकते हो और मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया। कुछ भी डाउट रह गया या और भी कुछ जानना है तो कमेंट करो, और भी वीडियोस आने वाली है एक्सेल से रिलेटेड, ठीक है। बट आप लोग कमेंट करना है कि पहले किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।